जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 2007 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। और अनुपात समानुपात का यह तीसरा क्लास है। हम हर एक क्लास में कुछ अलग टाइप के अनुपात और समानुपात के प्रश्न लेकर आते हैं। आज के क्लास में हम इस प्रकार के प्रश्न लाए हैं, जैसे कोई चर राशि हो ए बी सी डी, उसमें अनुपात निकालना होता है। जैसे दो राशियों के बीच में कई अनुपात दे दिया हो और उसके बाद चार पांच राशियों को इकट्ठा करके अनुपात निकालना हो तो कैसे निकलेगा। इसके हम बहुत आसान ट्रिक आप सबको बताने जा रहे हैं। अगर ट्रिक जान गए तो ये जो सवाल आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यह चुटकियों में लगा सकते हैं। आज के क्लास में हम इसी प्रकार का सवाल, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई अनुपात, इस प्रकार का सवाल हम लगाएंगे। दो पदों के बीच में अनुपात दे दिया हो, जैसे यहां दिया है ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, और इन तीनों पदों में ए बी सी के बीच में क्या संबंध है, क्या अनुपात है, ये निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न। और मान लीजिए यहाँ तीन पद है, चार पद आ जाए, पांच पद आ जाए या छह पद आ जाए, उनके बीच में क्या अनुपात होगा। इस प्रकार के दो पदों के बीच में अनुपात दे दिया और चार पांच पदों के बीच में अनुपात निकालना रहे, तो आप कैसे निकालेंगे। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक आप जान गए तो बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अनुपात समानुपात में इस प्रकार के प्रश्न आप चुटकियों में लगा सकते हैं। जैसे हमको दिया क्या है बोर्ड पे, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 तथा बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। यह बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं, बहुत छोटा सा गुणा भाग करके। क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है ना, थोड़ा और दूरी बनाकर लिख ले। ए अनुपात बी अनुपात सी, यह हमको निकालना है। ए अनुपाते बी बराबर कितना है, 2 अनुपाते 3। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी के जगह पे 2 अनुपात 3 लिख लेंगे। ठीक। अब बी अनुपात सी के जगह पे क्या है, 4 अनुपात 5। तो जो ये बी अनुपात सी है ना, इसके सामने नहीं इसके नीचे लिखेंगे 4 अनुपात 5, यानी बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5। अब करेंगे क्या कि जो यह जगह छूट रही है, जो यह जगह छूट रही है, तो जो यह है, जो यह है ना, यह संख्या 3, इसको बगल में लिख लेंगे, खींच लेंगे इधर। आज जो 4 है ना, इसको इधर खींच लीजिए यहाँ। ठीक। अब कीजिए क्या, कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यह नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब ये अनुपात बी अनुपात सी का मान जानते हैं, यही है, यही 8 अनुपात 12 अनुपात 15। कितना आसान है। अब आप इसको अलग अलग करके गुणा भाग करके ए बी सी का मान निकालते इसमें रखते तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। यह ट्रिक
ये क्या कि पहले इसका मान रख दिए, फिर इसका नीचे मान रख दिए, इस वाले को खींच के इधर कर दिए, इस वाले को खींच के इधर कर दिए, आ गया। कितना आसान तरीका है। अब चलिए यहाँ तो 3 पद का अनुपात है, हम 4 पद वाला अनुपात निकालें। बस यही ट्रिक रहेगी, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो चलिए हम लगाते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 5:3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। हम पिछले प्रश्न में मात्र 3 पदों के बीच का अनुपात निकाले थे, इस प्रश्न में हम 4 पदों के बीच का अनुपात निकालने जा रहे हैं। हम किसका हमको अनुपात निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, इसी का मान हमको निकालना है। और यहाँ दिया है ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है। तो जैसे हम पिछले प्रश्न में नीचे लिखते गए वैसा ही हम लिखेंगे। ए अनुपात बी के नीचे क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी बराबर 3:2, तो यहाँ लिखेंगे 3:2। अब आ गया बी अनुपात सी, तो इसके बगल में नहीं, इसके नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी। अब यह लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी के जगह पे क्या है? 3:4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब करेंगे क्या कि अब सी अनुपात डी है ना, सी अनुपात डी का मान क्या है? 5:3। तो इसके यह अब पहली दूसर की लाइन छोड़कर तीसर की लाइन में लिखेंगे यहाँ 5:3। अब देखिए यहाँ भी गैप छूट गया, 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 यहाँ भी 3 जगह इधर गैप है, 3 जगह इधर गैप है। अब करेंगे क्या? इसको खींच कर इधर कर देंगे, यानी 2 को खींचेंगे, यहाँ लाएंगे 2, यह अनुपात हो गया। फिर यहाँ 2, यानी बगल वाले को हम खींचते हैं, यह 4 है ना, खींच कर यहाँ कर दे, और यह 3 है, इसको इधर खींच कर दे, यानी जस्ट बगल वाले को खींचते हैं। ये नहीं कि ऊपर वाले को ले लेंगे, बगल वाले को खींचेंगे। या 5 है ना, इसको खींच कर यहाँ कर दे, या 5 यहाँ कर दे। फिर यही ट्रिक है, बगल वाले को हम खींचेंगे। अब करेंगे क्या? इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 5 चौक को 20, और 20 दूनी 40, 4 तिहाई 12, और 12 दूनी 24। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान 45:30:30:40:24 है। यही आंसर हुआ इसका। इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब देखिए इसमें ए बटा बी बराबर 3/2 और बी बटा सी बराबर 3/4 और सी बटा डी बराबर 5/3 अलग अलग समीकरण बनाते, उसमें से सभी का मान किसी एक चर के पद में लिखकर फिर इसमें रखकर गुणा भाग करते हैं, लंबा होता है और समय भी लगता, लेकिन यह ट्रिक है, बहुत कम समय में लगा, गुणा भाग भी बहुत कम करना पड़ा, और रिजल्ट आप सबके सामने है। इसी तरह अगर मान लीजिए 4 पद है, पदों की संख्या 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, बस यही काम करिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो यह बगल वाले को खींचकर जो गैप पूरा करना होता है, वही ध्यान देने वाली बात है।
कि इस बगल वाले को सीधे लाइन में खींचिए, नीचे ऊपर नहीं, सीधे। इस बगल वाले को सीधे खींचिए, इस बगल वाले को सीधे खींचिए। यानी अगर इस साइड में गैप है तो इस बगल वाले से उसको पूरा कीजिए, इस साइड में गैप है तो बगल वाले से पूरा कीजिए, न कि नीचे ऊपर वाले से, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यह जो प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न है अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए कल हम अनुपात समानुपात में दूसरे प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं हमारे, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है, प्रमोद कुमार चौहान, उसको आप फॉलो कर लीजिए, ताकि हम गणित के क्लास या इस प्रकार के प्रश्न लेकर आए जो आपके लिए बहुत उपयोगी और भविष्य में अत्यंत लाभकारी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के ट्रिक, इस प्रकार के क्लास आप देख सके जब हम अपने चैनल पे अपलोड करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़िए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर हम मिलते हैं।